जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो वहां पर घर पे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो तो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो ज्यादातर एस्पिरेंट फेस करते हैं, एंड इसी वजह से बैंक के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप रोज मॉक टेस्ट देते रहते हो, आपको लगता है मुझे अपना मॉक का अटेम्प्ट बढ़ाना है, मॉक का स्कोर बढ़ाना है, और एग्जाम में भी शायद ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे आ जाएंगे। जो पर्सन आपका एग्जाम का पेपर सेट कर रहा है उसको भी पता है कि लाखों बच्चे यही 300-400 रुपए का मॉक टेस्ट देकर जा रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस का ये टाइप है तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम देकर आया आप उससे जाके पूछ लो, अगर आप खुद दे के आए हो आपको भी पता होगा जैसे क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करके गए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मॉक टेस्ट लेवल। तो इसीलिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करने की जरूरत है। क्यों आप अपना टाइम मॉक टेस्ट पर वेस्ट कर रहे हो? मैंने एसबीआई पीओ एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है, आईबीपीएस पीओ को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए थे बस टाइम लिमिट का आइडिया लगाने के लिए। मॉक टेस्ट का यही काम होना चाहिए, यही पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ में कि मुझे टाइम लिमिट्स का पता चल जाए कि चलो 20 मिनट में इतने क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। रीजनिंग में 20 मिनट का टाइम मिलता है, इतनी टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट्स का आइडिया लगाने के लिए होता है, थोड़ा सा समझने के लिए होता है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। अगर आप यही सोच के जा रहे हो कि मॉक ही मैं डेली करता रहूंगा और मॉक में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे फिर एग्जाम में भी आएंगे, आप बिल्कुल गलत मेथड से प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इसी रीजन की वजह से हर साल एग्जाम्स देते हैं। मॉक टेस्ट पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रैक्टिस करनी है उसी लेवल के क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पैटर्न के क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग अभी आईबीपीएस पीओ आ रहा है, उसके बाद आरआरबी पीओ आ रहा है, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं इन एग्जाम्स में उनको उठा के उनकी प्रैक्टिस करो। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर उनकी प्रैक्टिस भी करी थी। दैट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट पर ओवर डिपेंडेंट होके नहीं जाना है। मॉक टेस्ट मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है डेली। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मेरी गाइडेंस में तैयारी करके गए एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट उन्होंने दिए जब तो उनके 40-50 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन एसबीआई पीओ का जो प्री अभी हुआ उसमें वो 75 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके खुद बताया कि सर आपके कोर्स के अंदर जैसे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। तो यही डिफरेंस होता है सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहने में और एक्चुअल प्रॉपर तैयारी करके जाने में। आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं पर्सनली गाइड करता हुआ चलता हूं। जो बात ये समझते हैं कि मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होता, जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम देके फेलियर फेस करा है उन्हें भी समझ में आ जाता है, तो वो लोग मेरी गाइडेंस में तैयारी करके गए, अभी एसबीआई पीओ में अच्छी परफॉर्मेंस करके आए। अगर आप आईबीपीएस पीओ में परफॉर्म करना चाहते हो या फिर आरआरबी पीओ में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो आपको आज से मॉक टेस्ट देने बंद करने पड़ेंगे। जब आप बिगिनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन करते हो मैं आपके साथ वीडियो कॉल पर पर्सनली बात करूंगा। मैं देखूंगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एग्जाम जब आप देते हो तो वहां पर टाइम बहुत कम रहता है, कभी कभार हम लोग 1 से 2 मिनट एक ही क्वेश्चन पे निकाल देते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा वो सब मैं आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में सिखाऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करो एंड आप कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देके मॉक का स्कोर नहीं बढ़ाना है, हमें एग्जाम को क्लियर करना है। आईबीपीएस का प्री अगर अभी आपको क्लियर करना है जो आपके सामने है तो आप आज से कोर्स ज्वाइन करके शुरू कर सकते हो। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सही गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी मेरी गाइडेंस में तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। आज से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हो। मेंस की भी हम तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज से मॉक टेस्ट पर ओवर डिपेंडेंस खत्म कर दो। जितना ज्यादा आप मॉक दोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन में जाओगे, उतना ज्यादा नर्वस होगे। आज से प्रॉपर तैयारी करो। मिलते हैं कोर्स के अंदर।